लेकिन कहाँ जातिवाद भरा होता है, कहाँ बैकवर्ड फार्म। हम आज तक नहीं मानते थे, लेकिन दिमाग में बैठा कर रखे थे उस बात को। आज आपके माध्यम से गाना आपका भी शुरू में आप ही के गाने के हम बताएं। चुतिया समझे बाकी कलाकार ऐसा मत कहिए। जिप बना कर रखे आप लोग इंडस्ट्री को। ना, बाकी ना, लोग क्या, बाकी लोग भीख मांगने जाता है, क्या चाहते हैं? पवन जी का, पवन जी का जो भी मैं बात कहता हूँ खुट्टा ठोक के कहता हूँ, बुरा लगेगा उनके फैन लोग का। अच्छा। ये बात पूछना होगा तो पवन जी से जाके पूछिएगा। क्या क्या चीज बताइए। उनके जिंदगी की पहली पिक्चर थी। जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू। जातिवाद वो दिमाग है मेरे भाई, जो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, और ये दिमाग एक ना एक दिन बिल्कुल खत्म कर देगा। अगर हमें अपने समाज को बचाना है तो हमें जातिवाद को खत्म करना ही होगा मेरे भाई। और ये जातिवाद मेरे भाई हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। जैसे कि मेरे भाई, कोई चमरान को लेकर के गाना बनाता है, तो कोई बबुआन वाला गाना बनाता है, कोई यादव जी वाला गाना बनाता है। यानी कि मेरे भाई, जो जाति का गायक है वो अपने जाति का प्रचार गाने के भाव को लेकर के करता है, और हम लोग गाने के माध्यम से मेरे भाई बट जाते हैं। और ये जातिवाद मेरे भाई सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में ही ज़्यादा चलता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे भाई जातियों में ही बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी, बिहार और झारखंड ही है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब इसमें शामिल हो गया और जातिवाद में बट चुका है। लेकिन मेरे भाई, आज हम आप लोगों को जातिवाद को लेकर ही एक ऐसा आप लोगों को रिपोर्ट दिखाने वाला हूं गंगा न्यूज का, कि आप लोग बिल्कुल मेरे भाई सोच में पड़ जाएंगे। मेरे भाई, छोटू छलिया वो सिंगर है कि वो अपने समय का बहुत ही उभरता हुआ एक सितारा थे। जैसे कि उन्होंने गाना गाया था हाय रे उठ लाली। सोचो मेरे भाई, ये गाना बहुत उस समय का सुपर डुपर था मेरे भाई। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि छोटू छलिया अब एक गुमनामों जैसा जी रहे। बहुत कम लोग हैं कि जो अब छोटू छलिया को जानते हैं। लेकिन मेरे भाई, छोटू छलिया बहुत ही एक अच्छा सिंगर थे और हैं भी। आज भी उनका गाना मेरे भाई आता है, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने अपने अपने जातियों के लोगों को ट्रेंडिंग स्टार बना दिया है। हम लोगों को मेरे भाई टैलेंट को देखना चाहिए। अगर वो बंदा ऊंचे लेवल का है तो उसे हर कोई सपोर्ट, उसे हर किसी का सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो जिस भी जाति का हो मेरे भाई। छोटू छलिया अपना बीता हुआ कल कुछ इस कदर बताते हैं, जिसे देखने के बाद मेरे भाई बहुत ही दुख होता है कि एक उभरता हुआ सितारा को हम लोगों ने बिल्कुल दबा दिया है। तो आइए, छोटू छलिया आज पवन सिंह जी को बेनकाब करेंगे मेरे भाई। लेकिन ये भी है कि बहुत लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन क्या करूं, सच है, हमें दिखाना ही पड़ेगा। और सच का सामना आप लोगों को भी करना पड़ेगा कि आपका सुपरस्टार और पावर स्टार कौन है और कैसी सोच है उनकी। तो सबसे पहले छोटू छलिया जी का आप इस रिपोर्ट को देखिए गंगा न्यूज का। तो छोटू छलिया क्या कह रहे हैं आप वो जरा सुनिए। तो गाना आपका भी शुरू में आप ही के गाने के हम बताएं। चुतिया समझे बाकी कलाकार ऐसा मत कहिए। जिप बना कर रखे आप लोग इंडस्ट्री को। बाकी लोग क्या, बाकी लोग भीख मांगने जाता है, क्या आप लोग से भीख मांगता है? हम कहाँ कह रहे हैं, हम नहीं आते हैं बाल न्यूज लेने छोटू छलिया का। हम नहीं, दादा बाबा नहीं, हम नहीं कहते हैं, हम थोड़ी ना करे। जितने दर्शक आप किसका बात करना चाहते हैं? पवन जी का। पवन जी का जो भी मैं बात कहता हूँ खुट्टा ठोक के कहता हूँ, बुरा लगेगा उनके फैन लोग का। अच्छा। ये बात पूछना होगा तो पवन जी से जाके पूछिएगा। क्या क्या चीज बताइए। उनके जिंदगी की पहली पिक्चर थी, पिया घुंघुटा उठाई है धीरे धीरे। अच्छा, जाके पूछिएगा। गवाह मैं बताता हूँ कौन कौन लोग हैं। उसके फाइनेंसर थे मुंगेर जिला के, कोई ध्यान नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर थे बैजू पांडे। ध्यान से सुनिएगा, चलाइएगा, दिखाइएगा। जब पवन सिंह का बात, आप पावर स्टार का बात करते हैं, तो उस पिक्चर में वो व्यक्ति आया था मुझे काम करने के लिए कि छोटू छलिया से काम करवाना है मुझे। लेकिन कहाँ जातिवाद भरा होता है, कहाँ बैकवर्ड फार्म। हम आज तक नहीं मानते थे, लेकिन दिमाग में बैठा कर रखे थे उस बात को। आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
उसमें उनके बगल के एगो थे बाबू साहब पांडे जी, वहीं के थे प्रोड्यूसर साहब, उनको घुमा के ले गए कि पवन जी को रखा जाए, अच्छा छोटू छलिया को एगो आइटम गाने में रखा जाएगा। वो मान गया, पिक्चर बनना शुरू हुई, सिवान में शूटिंग हो रहा था। पिया घूंघटा उठाई है धीरे धीरे। बैजू पांडे डायरेक्टर थे, विजय नैयर जी थे, उसे मर गए। पप्पू श्रीवास्तव म्यूजिक डायरेक्टर थे। ओपी कश्यप जी हैं अभी जिंदा, उनसे पूछ लीजिएगा जाके सही बात है कि नहीं है। कुछ दिन पिक्चर का शूटिंग चला, पैसा हो गया खत्म। पवन सिंह और पवन सिंह के चाचा को कैद कर लिया गया वहीं पर होटल में। होटल में निकलने नहीं दे रहा था, चाबी बोलेरो का ले लिया। मुझे मेरे घर लोग आए, विजय नैयर, पप्पू श्रीवास्तव, ओपी कश्यप, विष्णु शंकर बेलू और क्या नाम था, बैजू पांडे, उस पिक्चर के जो प्रोड्यूसर थे। मुझे लोग बोले कि छोटू भाई 70-75 हजार रुपया लागी, एक कलाकार फसल बा, ओकरा छोड़ावे चले के बा, आपके पैसा दे दिहल जाई। उसी दिन बोलेरो हम यहाँ से किए, मेरी गाड़ी नहीं थी, रिजर्व बोलेरो हुआ और जाके उसी रात सिवान से पवन जी को गाड़ी बोलेरो, पवन जी के चाचा को, सब लोग को छोड़ा के लाया गया। और आज तक मेरा पैसा मिला नहीं, ना डायरेक्टर दिया, ना प्रोड्यूसर दिया, ना हीरो दिया, ना कोई दिया। काहे नहीं मिला? अब सुनिए ना, बात बताता हूँ। चलिए, कलाकार के नाते उसको मैं भूल गया पैसा का। उस समय 70 हजार का बहुत बड़ा मायने रहता है। मायने था, हाँ, बिल्कुल। तब मुझे बुरा तब लगा। एक दिन की बात है, मैं मुंबई में था और बच्चा लोग का जो चल रहा था शायद नहला पे दहला, उस समय गोलू राजा भी गा रहे थे उसमें। मनोज तिवारी जी का फोन आता है कि छोटू भाई तो गेस्ट जजमेंट के लिए बुलाया जाता है एक दिन के लिए। मुझे टाइम में मिल गया, अगले दिन जाना है, 9 बजे आपको आ जाना है। अगले दिन मेरे पास 8:30 बजे फोन आता है कि सॉरी, अरुण सिंह काका के पास, वो मेरे साथ रहते थे, रहते भी है, उनसे भी पूछिएगा। अरुण सिंह काका के पास फोन आता है कि सॉरी छोटू भाई को मना कर दीजिएगा कि नहीं आना है। पता किया गया कि क्यों आखिर, तो उसमें पूरे एपिसोड में पवन सिंह जजमेंट कर रहे थे, जज थे। उनको पता चला कि छोटू छलिया एक दिन के लिए आ रहे हैं, हारमोनिया फेंकने लगे, नाचने लगे कि अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, किसी अरे गहरे को आप बुला लीजिएगा। इसमें हम अपने आंख से नहीं देखा हूं, लेकिन मुझे बताया गया। तब से समझा कि बाप रे बाप, इतनी रैंटिक है इसमें भी। इसीलिए पवन सिंह को मैंने छुड़ाने के लिए वहां तक गया, वो पवन सिंह अपना हारमोनिया पटकने लगे। आज तक मैं ये किसी से द्वेष नहीं रखता हूँ। बहुत बड़े स्टार पवन भाई है, मेरे बगल के हैं, मैं भाई समझ के छुड़ाने गया था। तब से मैं समझा कि इंडस्ट्री में कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये जो विवाद होता है ना, ये विवाद भी इसीलिए होता है कि और कोई आगे नहीं है और कलाकार। आप पूछे तब बार बार पवन सिंह खेसारी का नाम लेते हैं, तो मैं बोला ही बात को। अच्छा, तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, जो इंसान किसी के लिए इतना कर दे, वो इंसान कैसे इस कदर बदल सकता है मेरे भाई। सच है या नहीं है, छोटू छलिया सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन जिस अंदाज में बोल रहे हैं मेरे भाई, यकीन करना पड़ेगा। अगर ये पूरा का सच नहीं है तो थोड़ा बहुत तो सच जरूर है। अगर कोई इंसान मेरे भाई अगर ऐसे जगह पे इतना मदद करे और जब वो ऊंचे लेवल पे चला जाए तो उसे ही दबा दे, क्या ये सही है? क्या सिर्फ एक जातिवाद को लेकर के? छोटू छलिया भी बिल्कुल साफ साफ बोल रहे हैं मेरे भाई। उनकी बातों से ये पूरा, और खुद वो बोल भी रहे हैं कि इसमें भी एक जातिवादी था। तो नहीं मेरे भाई, हम लोगों को किसी की भी टैलेंट की कदर करनी चाहिए, वो चाहे जिस भी जाति का हो, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय श्री राम।